हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोसिस का पार्ट 2। हेट्रोसिस के पार्ट 1 में हमने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके रिगार्डिंग वो हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेट्रोसिस की, किस तरीके से हम जो है हेट्रोसिस का एस्टिमेशन कर सकते हैं, इसके क्या क्या मेथड्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो हेट्रोसिस है वो 3 तरीके से हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं: ओवर मिड पेरेंट, ओवर बेटर पेरेंट एंड ओवर अ कमर्शियल हाइब्रिड। इन तीन के जो ये तीन जो क्लासिफिकेशन है, तीन जो वेज हैं, इनके बेसिस पर ही हम जो है हेट्रोसिस को एस्टिमेट करते हैं। हेट्रोसिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, यानी कि इसी के बेसिस पे थोड़ा नाम इसका चेंज हो गए। नॉर्मल बेसिस पे हम इनको मिड पेरेंट, बेटर पेरेंट एंड कमर्शियल हाइब्रिड बोलते हैं, बट थोड़ा स्टैंडर्ड अगर हम लैंग्वेज यूज़ करें तो फिर हम इसको बोलते हैं एवरेज हेट्रोसिस, हेट्रोबैल्टोसिस एंड यूजफुल हेट्रोसिस एंड स्टैंडर्ड हेट्रोसिस, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हेट्रोसिस है। सो फर्स्ट आता है एवरेज हेट्रोसिस। सो देखते हैं एवरेज हेट्रोसिस क्या होता है। व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड ओवर द मिड पेरेंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ टू पेरेंट, इट इज नोन एज एवरेज हेट्रोसिस। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेट्रोसिस में क्या होता है कि सुपीरियोरिटी होती है F1 जो जनरेशन है उसकी बोथ पेरेंट्स, यानी कि उसमें क्या होंगे, कैरेक्टर सुपीरियर होंगे, राइट। तो उसी तरीके से जो एवरेज जो हेट्रोसिस है उसमें क्या होगा, जितना भी एस्टिमेशन है वो मिड पेरेंट पे डिपेंड करता है। मिड पेरेंट का मतलब है, जैसे मान लीजिए जैसे F1 जो है हमें प्रोजेनी मिलती है P1 और P2 पेरेंट्स का क्रॉस कराने के बाद, राइट। जब P1 और P2 पेरेंट का जब हम क्रॉस कराते हैं उसके बाद जो हमें मिड, यानी कि हम अगर P1 और P2 का जब हम क्रॉस करा रहे हैं और हमें जो है फिनोटाइप जो भी हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सुपीरियर मिल रहा है उन दोनों पेरेंट्स से, यानी कि उन दोनों के बीच की हमें जो है एवरेज वैल्यू मिल रही है, तो उसी को हम कहेंगे एवरेज हेट्रोसिस, यानी कि दोनों पेरेंट का जो एवरेज हमें मिलता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं F1 माइनस मिड पेरेंट, यानी कि जो F1 जनरेशन है उसको माइनस कर देना है मिड पेरेंट, ये वैल्यू आपको दी होगी मिड पेरेंट की, डिवाइडेड बाय मिड पेरेंट इनटू 100। तो इस तरीके से जो है एवरेज हेट्रोसिस को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि वेयर F1 का मतलब है F1 इज़ अ मीन वैल्यू ऑफ F1 एंड मिड पेरेंट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द टू पेरेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि P1 और P2 हाइब्रिड का क्रॉस कराने के बाद जो हमें मीन वैल्यू मिलेगी, राइट, जो हमें बीच की वैल्यू जो मिलती है उसको हम कंसिडर करते हैं एवरेज हेट्रोसिस में। नेक्स्ट आता है हेट्रोबैल्टियोसिस। हेट्रोबैल्टियोसिस इट अकर्स व्हेन द हेट्रोसिस इज एस्टिमेटेड टू बी सुपीरियर और बेटर देन द सुपीरियर और अ बेटर पेरेंट। यानी कि इसमें क्या होगा, जब इससे पहले वाला जब एवरेज में हमने देखा था तो हमने देखा था कि उसमें क्या होगा कि एवरेज दोनों पेरेंट का वो एवरेज मिलेगा जो भी फिनोटाइप हमें होगा, या प्लांट्स हो सकता है, या हम अगर हम प्लांट की बात करें क्योंकि हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। और जबकि हेट्रोबैल्टियोसिस में ये होगा कि जो दोनों पेरेंट है उनसे सुपीरियर कैरेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमने एक मेज़ लिया, एक मेज़ जो था उसकी जो हाइट थी वो शॉर्ट थी और दूसरा जो है मेज़ वो थोड़ा ड्वार्फ हाइट का था, यानी कि P1 एंड P2 पेरेंट। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब हमें F1 प्रोजेनी मिलती है वो हाइट में क्या होगी, उसकी हाइट काफ़ी सही होती है, मतलब हाइट उसकी ठीक ठाक होती है। तो यानी कि वो दोनों कैरेक्टर से क्या है, सुपीरियर उसका कैरेक्टर है, राइट। तो उसको हम कहते हैं हेट्रोबैल्टियोसिस और इसको हम कैलकुलेट करते हैं F1 माइनस बेटर पेरेंट, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है, सुपीरियर मिल रहा है कैरेक्टर, डिवाइडेड बाय BP, मैंने कि इसको हम बेटर पेरेंट बोलते हैं, इनटू 100, राइट। तो इसको हम जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इज़ द मीन वैल्यू, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये मीन वैल्यू है क्रॉस बेटर पेरेंट, यानी कि पेरेंट से क्या है मीन वैल्यू बेटर मिल रही है हमें, राइट। तो उसी को हम कहते हैं हेट्रोबैल्टियोसिस।
जैसे यहाँ पर हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक क्रॉस है जिसको मैंने रिसर्च गेट से लिया है। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे P1 पेरेंट है और ये P2 पेरेंट है, राइट। आप देख सकते हैं कि जो कॉर्न है उसका साइज़ दोनों में क्या है, साइज़ काफ़ी स्मॉल है P1 और P2 पेरेंट्स का। यहाँ पर दिखाया गया है स्मॉल ईयर्स हैं इसके और इसके भी स्मॉल ईयर है। लेकिन जब हमें F1 प्रोजेनी में हम क्रॉस कराने के बाद जब हमें मिलता है तो हमें लार्जर ईयर्स मिलते हैं, आप देख सकते हैं। यानी कि इसको हम बोलेंगे बेटर पेरेंट, यानी कि हेटेरोबैल्टियोसिस इसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हमें सुपीरियर कैरेक्टर मिल रहा है F1 जनरेशन में। ये एक वैरायटी है पूसा विवेक करके, जो कि कॉर्न की एक ब्रीड है। तो ये क्या है, जो कि इम्प्रूव हुई है, तो ये हमें कंसिडर करते हैं हम हेटेरोबैल्टियोसिस में। नेक्स्ट आता है यूजफुल हेटेरोसिस। ये क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक heterosis and refers to F1's superiority over normal commercial check type. This sort of heterosis has direct use in plant breeding. यानी कि इसमें क्या होता है, जो यूजफुल हेटेरोसिस है वो हम कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जैसे हमें मेज़ का प्रोडक्शन करना है, राइस का या फिर शुगर केन का, तो हम क्या करते हैं, पहले फील्ड में किसी भी चीज़ को ग्रो करने से पहले हम उसको कमर्शियली चेक करते हैं। बहुत सारी टेस्टेस होते हैं उसके लिए, बहुत सारी टेस्ट वगैरह होते हैं कि मतलब किस तरीके से दोनों पेरेंट को हमें कंसिडर करना है, पहले उनका क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद अगर हमें वैरायटी बेस्ट जो वैरायटी मिलेगी, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है उसका, तो इस वजह से क्या करते हैं हम, जो सुपीरियर कैरेक्टर होगा उसको कंसिडर करते हैं। इसीलिए इसको हम इकोनॉमिक हेटेरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको प्रोडक्शन के लिए इकोनॉमिकली जो है यूज़ कर रहे हैं, बाई फार्मर्स इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसको हम कैलकुलेट करते हैं F1 माइनस CC भी आपकी जो है मेन वैल्यू होगी, जो कि सबसे हमें बेस्ट वैल्यू मिलती है, इंटू 100। तो इस तरीके से जो है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इस टाइप का जो हेटेरोसिस है इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो बेटर हमें वैरायटी मिलती है, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स हो उसकी। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। हेटेरोसिस इज एस्टिमेटेड इन क्रॉप्स वेयर हाइब्रिड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर कंपैरिजन। Standard heterosis refers to a sort of this heterosis. This is also directly applicable in plant breeding. स्टैंडर्ड भी सेम ही है इकोनॉमिक की तरह, बट ये है कि इसकी वैरायटी थोड़ा हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैरायटी लेंगे, यानी कि जो बेस्ट वैरायटी है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो ये बेस्ट वैरायटी हमें ऑब्टेन हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें लार्ज ईयर्स लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सीड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जिसकी हाइट अच्छी खासी हो। अगर हम बात करें इन केस ऑफ मेज़, तो उस तरीके से हम उसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो उस तरीके से इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है F1, यानी कि जो हमें F1 हाइब्रिड जो हमें मिला है, F1 जो हमारा फीलियल जनरेशन है, माइनस स्टैंडर्ड जो हमें हेटेरोसिस मिलेगा, हमें वैल्यू दी होगी, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड हेटेरोसिस इंटू 100। तो इस तरीके से क्या है, हम जो एक स्टैंडर्ड मीन वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से जो हम जो है डिफरेंट तरीके से जो है एस्टिमेशन कर सकते हैं हेटेरोसिस का, जो कि ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।